नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद निषाद, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव जय हिंद समाज पार्टी। आज बहुत दिनों के बाद आप लोग के बीच में मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला और आज मैं बात करने के लिए आया हूं कि हमारे समाज के एक नेता हैं जो इस समय मंत्री हैं और समाज को अब तक क्या मिला है, इसी मुद्दे पर मैं अपनी बात रखने के लिए आया हूं। मुझे याद है कि जिस समय चुनाव प्रचार किया जा रहा था, उस चुनाव प्रचार में एक चीज़ समाज के लोगों को मंच के माध्यम से कहा गया कि ऐ समाज के लोगों, तुमको पौवा चाहिए कि पैसा चाहिए? तुम्हें पौवा चाहिए या पावर चाहिए? तो समाज के लोगों ने कहा कि भाई हमको पावर चाहिए, और उनको समझाया गया कि पावर सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास, और भारतीय जनता पार्टी पावर में है तो वो हमें कुछ दे सकती है। समाज को उम्मीद जगी, समाज के लोगों ने वोट दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पावर का क्या मतलब होता है। पावर का ये मतलब होता है कि अगर आप आज मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल कर के, अगर आज पावर में हैं और समाज के जो मुद्दे हैं वो हल ना हो, तो फिर ऐसे पावर का क्या मतलब है। पावर में होने का मतलब है कि समाज की चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, उसका समाधान होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये लगता है। तो मैं 2-3-4-5 चीज़ें जो पूछना चाहता हूँ, सवाल जो है मेरे, जिसके ऊपर आपने राजनीति की और समाज के लोगों को समझाया, उसमें मैं पहला मुद्दा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अभी आपको मंत्री बने 100 दिन से ऊपर हो गया है, और 100 दिन के अंदर समाज के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर आपने क्या काम किया है। समाज का पहला मुद्दा था कि आपने घूम घूम करके कहा कि अखिलेश निषाद की हत्या कराई गई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस समय आप पावर में हैं, तो क्या अखिलेश निषाद जो मारा गया, आपने उसकी सीबीआई जांच की मांग की? नहीं की। क्यों नहीं की, ये सवाल का जवाब मैं चाहता हूं कि आप दें। आप सदन में समाज के लोगों को कहते हैं कि अब हम सदन में जाकर के आपकी आवाज़ को उठाएंगे, तो जो अखिलेश निषाद आरक्षण के लिए मरा, उसका नाम आपने सदन में कितनी बार लिया? पहला सवाल मेरा। और क्या उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दूसरा सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आरक्षण को लेकर के आपने पूरे प्रदेश में आंदोलन किया, हजारों लोग जेल में गए, कुछ लोग जेल में मर भी गए। सरकार जब से बनी है 100 दिन हो गया, आरक्षण के मुद्दे को आपने कितनी बार उठाया है? तीसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे समाज की मान सम्मान स्वाभिमान फूलन देवी, उनकी मूर्ति भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं लगने दी, और उनकी मूर्ति आज भी थाने पर रखी है, कहीं बगल में ले जा करके फेंकी हुई है। क्या आप बताओ, ये समाज का अपमान नहीं है? उन मूर्तियों के लिए आपने क्या व्यवस्था किया? चौथा सवाल मेरा यह है कि अपने निषाद समाज के महाराजा गुहराज निषाद जी, आजमगढ़ में उनका एक मंदिर बन रहा है, और वहाँ पर लोगों ने व्यवस्था करके वहाँ का मंदिर निर्माण शुरू करवाया, और भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने जाकर के उसको रोक दिया। आज भी वो मंदिर वैसे ही टूटा फूटा पड़ा हुआ है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप पावर में हैं, सत्ता में हैं, तो उस मंदिर के लिए आपने क्या किया? वो मंदिर कब बनेगा? छठा सवाल मेरा ये है कि मछुआ आवास निषाद समाज का पहले की सरकारें 3,05,000 देती थी, और भारतीय जनता पार्टी उसे 1,20,000 देती है। आप पावर में हैं, सत्ता में हैं, तो क्या यह मछुआ आवास 1,20,000 से बढ़ गया कि उतना ही है? इसका सवाल का जवाब आप हमको दीजिए। सातवां सवाल मेरा यह है कि फूलन देवी जी की हत्यारे को छुड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और फूलन देवी को कहा गया कि तमाम इन लोगों ने हत्या कराया, उन लोगों ने हत्या कराया।
और समाज का कोई नेता उस लेवल तक नहीं जाता था, ये बात नहीं उठती थी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सदन में फूलन देवी जी की सीबीआई जांच की मांग करेंगे? 8वां सवाल ये है कि जो समाज के मुकदमे हैं, आरक्षण को लेकर के हजारों लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है और हजारों लोग आज जेल में हैं और बहुत सारे लोग के ऊपर मुकदमा चल रहा है, बहुत सारे लोग जेल में मर गए और बहुत सारे लोग अपनी ज़मीन को बेच करके उनका मुआवजा दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 100 दिन आप मंत्री बने हो गया आपको, क्या उनका मुकदमा वापस हो गया? उनका मुकदमा तो आप छोड़ दीजिए, आपके ऊपर 302 का मुकदमा हुआ है, क्या आपने उसको वापस करा लिया अगर आप निर्दोष थे तो? ये जो सवाल हैं, ये सवाल को बुलंद करने के लिए हम लोगों ने 25 जुलाई को एक कार्यक्रम रखा है लखनऊ में, रविंद्रालय हॉल में। हम लोगों ने पूरे प्रदेश के समाज के लोगों को बुलाने का काम किया है कि ये जो सवाल है, आप कहते हो कि हम सत्ता में हैं, पावर में हैं, इन मुद्दों पर आपने कोई काम नहीं किया। और मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोई भी दल, पार्टी या नेता किसी के साथ अगर हम खड़े होते हैं, अगर वो सत्ता में जाता है और हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है, तो हमारे देश के संविधान में एक व्यवस्था है कि जो लोग सदन में जाकर के चुप हो जाते हैं, उनको जगाने के लिए, जो सदन में जाकर के सो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, उनको जगाने के लिए सड़क पर अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ता है, तब जाकर के वो हमारी बात को सुनते हैं। तो मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मुद्दे हैं, ये जब तक इन मुद्दों के लिए हम लड़ेंगे नहीं और जब तक इस निषाद समाज के लिए एक नई राजनीति की शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक हमारे इन मुद्दों को कोई सॉल्व करने वाला नहीं है। दूसरा, मैं नेताजी, मंत्री जी की बात करना चाहता हूँ। तो मंत्री जी कहते थे कि हम पूरे प्रदेश में निषाद राज लाएंगे। समाज के लोग थोड़ा समझने में चूक गए, ये निषाद राज नहीं, परिवार राज लाना चाहते थे और इनका परिवार राज आ गया है। इनका एक बेटा बीजेपी से सांसद है, दूसरा बेटा बीजेपी से विधायक बन गया है, तीसरे बेटे के लिए ये टिकट मांग रहे हैं और खुद एमएलसी बन गए हैं। अब ये सारे लोग जीत करके सेट हो जाएंगे, उसके बाद इनकी सारी बहुओं का नंबर आ जाएगा, उसके बाद नात रिश्तेदार का नंबर आ जाएगा। तो समाज में जो पूरी निष्ठा से अपने घर परिवार को छोड़ करके राजनीति करने वाले बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझिए और हमारे समाज को एक नई राजनीति और एक नई लीडरशिप की ज़रूरत है। दूसरी बात हम लोगों की है, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे दल के जो भी शीर्ष के लीडर हैं, हम लोगों ने ये कसम खाया है कि हम आजीवन कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा मकसद, हम राजनीति में आए हैं तो हमारा मकसद सांसद, विधायक, मंत्री बनना नहीं है। हमारा मकसद है कि इस समाज की आवाज़ को कैसे बुलंद किया जाए। इसलिए इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति सिर्फ विधायक, मंत्री और सांसद बनने से नहीं होती है। एक नेता बाला साहब ठाकरे भी थे जो कभी कोई भी सदस्य नहीं बने, ना वो विधायक थे, ना सांसद थे, ना मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक ऐसा नेता थे कि कह देते थे कि मुंबई बंद तो मुंबई बंद। तो उनकी आवाज़ को लोग सुनते थे, इसलिए कि वो समाज को सर्वोपरि रखते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने समाज को सर्वोपरि रख करके हमें राजनीति करनी पड़ेगी, तब जा कर के कुछ भला हो सकता है। तो मैं समाज के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप 365 दिन काम करते हो, एक दिन आप काम नहीं करोगे तो बर्बाद नहीं हो जाओगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 25 जुलाई के कार्यक्रम को रविंद्रालय में हम लोगों ने रखा है, रविंद्रालय हॉल जो 4 बाग रेलवे स्टेशन के बगल में है। 10 बजे से 6 बजे का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि भारी से भारी संख्या में आप लोग उस कार्यक्रम में पहुंचिए और पहुंच करके ये फूलन देवी बलिदान दिवस के दिन ही हम लोग एक नई शुरुआत करने के लिए आए हैं। और इसलिए भी करने के लिए आए हैं कि उसी दिन फूलन देवी को मारा गया था
और जो सामंतवादी लोग थे उनको मारने के पीछे उनका यही मकसद था कि फूलन देवी को मरवा देंगे तो ये समाज राजनीतिक नहीं हो पाएगा, ये समाज के पास लीडरशिप पैदा नहीं हो पाएगी। ऐसे समाज के लोगों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि कोई अगर नेता बनता है तो दलाल और चोर होता है, उसके लिए परिवार इम्पोर्टेंट होता है, समाज नहीं होता है। लेकिन फूलन देवी एक ऐसी नेता थी जो अपने लिए लड़ी, समाज के लिए लड़ी, अपने परिवार के लिए नहीं लड़ी, इसलिए लोग उन्हें आज भी प्यार करते हैं। तो फूलन देवी एक क्रांति की प्रतीक थी। फूलन देवी गरीब अति पिछड़े दलित समाज की एक बुलंद आवाज़ थी और हम लोग चाहते हैं कि उसी दिन जिस दिन उनको मारा गया था उसी दिन हम लोग इकट्ठा होकर के कसम खाएं और इस समाज को नई आवाज़ देने का काम करें। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और एक दिन के लिए घर छोड़िए और भारी से भारी संख्या में आप लोग पहुँच करके और उस कार्यक्रम में अपने विचारों को रखिए और हम भी अपने विचार को रखेंगे। जब बहुत देर से आप लोगों ने हमारी बात को सुना, ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय समाज, जय हिंद, जय इंसान।